न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। वक्फ बिल पर अखिलेश ने साधा निशाना। वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार पर बरसे प्रशांत किशोर। नशा तस्करों के खिलाफ 2500 केस दर्ज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वक्फ बिल पर अखिलेश ने साधा निशाना। संसद में आज केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। इस विधेयक को लेकर तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि केवल वोट बटोरने के लिए मुकाबला चल रहा है। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वो दल है जो बस जमीन देख ले, इन्हें तो जमीन से बहुत प्यार है। रेलवे डिफेंस को बेचा है, जमीनें बेच दी। पीएम की शुरू की गई योजनाएं तो आज तक पूरी नहीं हो पाई। हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति उनका पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले ऐसे पार्ट टाइम नौकरी करने वाले लोगों को हटाते क्यों नहीं है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी का इतिहास जिस तरह के फैसलों से भरा है, उससे जो परिणाम बीजेपी चाहती थी वह नहीं आए। बीजेपी का हर फैसला वोट के लिए होता है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ की पुरानी संपत्तियों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की भूमिका बनी रहेगी। साथ ही बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम होंगे और वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 सदस्य होंगे। बिल लोकसभा में पेश करने जा रही है, आपकी पार्टी का क्या है? हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, जमीन बस देख ले, इन्हें जमीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज्यादा जमीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की जमीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी जमीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को। अगली खबर, वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार पर बरसे प्रशांत किशोर। सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया कि वो बुधवार को दोपहर 12 बजे वक्फ बिल को लोकसभा के पटल पर रखेगी। वक्फ बिल पेश किए जाने को लेकर अब जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। प्रशांत किशोर ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसको मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर कहा, उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है, मैं यह नहीं जानता हूं। वक्फ की संपत्ति और उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है, मैं यह भी नहीं जानता हूं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें इससे मतलब है कि यह हिंदू मुस्लिम होता रहे।
देखिए वीडियो। तो लेकिन अभी तक चुप है इस बिल पर, लेकिन उनके पार्टी पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, पार्लियामेंट में व्हिप भी जारी। नहीं, नीतीश जी का ये पुराना तरीका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार सीए एनआरसी के पक्ष में वोट दिया था इस आदमी ने, और उस समय तो मैं उनके दल में था, सब सर्वे सर्वा था। पार्टी की बैठक में ये तय किया गया और नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम लोग तो बिल्कुल ही इस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ही इस कानून के विरोध में हम लोग हैं, और पार्लियामेंट में वोट कर दिया सीए एनआरसी के पक्ष में। मैंने जब आकर नीतीश कुमार को सामने से कन्फ्रंट किया तो नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई आप बाहर, बहुत पत्रकारों का जामवाड़ा था उस समय, तो कहा कि आप जाकर बाहर बोल दीजिए कि बिहार में ये बिल लागू नहीं होगा। वो तो हम दौरे पर थे और लोकसभा में सब नेता लोग कैसे वोट दे दिया हमको पता ही नहीं चला। उस समय मुझे लगा कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ये भाजपा का भी नहीं है, न मुसलमानों का है। मतलब पार्टी में कह रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूं, पार्लियामेंट में बिल के पक्ष में वोट दिया, और मुझे जब मैं विरोध कर रहा हूं तो मुझे कह रहे हैं कि जाके बिहार में कह दो कि हम लोग तो बिहार में लागू नहीं करेंगे। तो हर वर्ग को साधने और एक तरह से बेवकूफ बनाने की ये इनकी पुरानी नीति रही है, और नीतीश कुमार का चरित्र कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है और देखकर ऊब चली है। अब नीतीश जी के जगह के लिए नहीं, अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि बिल के मेरिट को अगर एक बार किनारे भी रखें तो जब ये देश बना, जब ये देश आजाद हुआ, तो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए जो दिया, कहीं न कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहे। अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड, तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं न कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर इस कानून को बना रही है। उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं नहीं जानता हूं, या वक्फ की संपत्ति या उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूं। उनको इससे मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार अभी लोकसभा में उनको मेजॉरिटी नहीं है, और वो कानून अगर ला रहे हैं तो वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं, एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? तो नीतीश जी जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष भाजपा से भी ज्यादा दोष कहीं न कहीं नीतीश जी जैसे लीडर्स के सर पे होगा। नीतीश जी तो लेकिन अभी तक। अगली खबर, नशा तस्करों के खिलाफ 2500 केस दर्ज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने नशे के खिलाफ पंजाब सरकार के अभियान युद्ध नशा विरुद्ध की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हम पंजाब से नशे का सफाया कर देंगे। लुधियाना में आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की 360
डिग्री रणनीति बताई और कहा कि आज अरविंद केजरीवाल और संगठन के नेताओं के साथ मीटिंग में यह तय हुआ है कि अब पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी का संगठन मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाएगी ताकि हम पंजाब से नशा को जल्द से जल्द पूरी तरह खत्म कर सके। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दूसरी पार्टियों के संगठन की मीटिंग में सत्ता कैसे हासिल की जाए इसकी चर्चा होती है। सिसोदिया ने बताया कि बुधवार को लुधियाना से नशे के खिलाफ एक और अभियान की शुरुआत हो रही है। कल एनसीसी और एनएसएस के हजारों बच्चे शपथ लेंगे कि वे नशा नहीं करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।